सारी तैयारी हो रही थी ब्रज में इंद्र के पूजन की। इंद्र के पूजन की तैयारी हो रही थी, लोग सजा रहे थे, घर को सजा रहे थे, दरवाजे पे कलश रख रहे थे, तोरण पताके वंदनवार लगा रहे थे, गीत गा रहे थे, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन बन रहा था। भगवान गए और नंद बाबा से पूछे, बाबा ये सब क्यों हो रहा है? नंद बाबा ने कहा कि बेटा ये जो हो रहा है ये इंद्र का पूजा होगा। बाबा हम इंद्र का पूजा क्यों करेंगे? तो नंद बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्य तस्य मूर्तयः। हे बेटा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्य आत्ममूर्तया। जो इंद्र हैं उनके जो ये मेघ है ना, साक्षात विग्रह हैं। मेघों के पति हैं, मेघों के मालिक हैं, इंद्र हैं। ये जो वर्षा होती है उन्हीं के कारण होती है। ते वे वर्तन्ति भूतानां प्रेरतनं जीवनं पयः। हे बेटा, प्रीणनम जीवनम पयः। भूतानाम, ये जितने प्राणी हैं सबको जीवन, और हमको ये जो गाय के दूध है, हमारी गैया को घास, और हमको जो अन्न मिल रहे हैं ये सब इसी कारण मिल रहे हैं। वर्षा होगी, अच्छे अच्छे फसल होंगे, घास होगी, हमारी गैया खाएंगी, फसल होंगे, हम बढ़िया से उस फसल का लाभ उठाएंगे, धन अच्छा आएगा। सब कुछ बाबा समझाए। भगवान ने कहा कि बाबा जब ऐसी बात है तो जो लोग पूजन करते हैं क्या उन्हीं के यहाँ वर्षा होती है? बोले हाँ। तो एक काम करो, आधे लोग पूजन कर ले और आधे ब्रजवासी पूजन ना करें, तो क्या आधे ब्रजवासियों के खेत में वर्षा होगी जो पूजन किए रहेंगे? अब तो चुप हो गए। अब महाराज ऐसा तर्क वितर्क करना शुरू किए भगवान की नंद बाबा बोल नहीं पाए। नंद बाबा ने कहा, तो कहना क्या चाहता है? तू सही सही बात बता, तेरी इच्छा क्या है? तो भगवान ने कहा, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्यैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मण्यैव अभिपत्यते। बेटा, कर्मण्यैव अभिपद्यते। जीव को सुख दुख हानि लाभ और जन्म मृत्यु एक कर्म के अनुसार मिलता है। हमारा कर्म है, प्रारब्ध है, हम बैठकर कथा सुन रहे हैं। अभी प्रारब्ध नष्ट हो जाए तो बोले महाराज जो जहां बैठा वहीं लेट जाएगा। अभी हमारा प्रारब्ध नष्ट हो जाए, हमारे द्वारा जो किया गया कर्म है, कर्म अभी नष्ट हो जाए तो जो जहां बैठा वहीं वो लेट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। ये कर्म के अनुसार हम लोग जीवित हैं। नंद बाबा को भगवान ने समझाया कि बाबा यदि हमें पूजन ही करना है तो क्यों ना हम गोवर्धन की पूजा करें, जिनके छत्र छाया में हम लोग रह रहे हैं, हमारी गैया रह रही हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कर दी। हे राजन, इंद्रस्य तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहितां नृप। हे राजन, भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कर दी और भगवान कृष्ण नंद आदि गोपों को सबको बुलाए और लेकर के चल दिए गोवर्धन की पूजा के लिए। गोवर्धन की तलहटी में आए महाराज, गोवर्धन के तलहटी में आए और सारा वो भोग पदार्थ, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, मिर्ती सब लेकर के आए। रसगुल्ला, मालपुआ, गुलाब जामुन, चमचम सब लेकर के आए महाराज, रख दिए। 56 भोग रख दिए, लाए। सब लोगों ने कहा, भैया तेरा देवता तो बहुत बड़ा है, पूजन कैसे होगा? कन्हैया ने कहा कि जैसे अन्य देवता की पूजा करते हो, पहले नहलाओ,
अब महाराज जमुना जी से जल भर के लावे, हजारों घड़ा जल ला करके उलट दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। सारे लोग थक गए तो भगवान ने मन से वहां गंगा जी को प्रकट कर दिया। सब लोगों ने मिलकर के स्नान करवाया। भगवान गोवर्धन को अक्षत पुष्प धूप दीप जब दिए, भोग की बारी आई, लोगों ने भोग रखा और पर्दा लगाना शुरू किए। कन्हैया ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले भोग लगता है तो पर्दा लगाया जाता है। कन्हैया ने कहा कि मेरा भगवान जो है वो पर्दे के पीछे पाने वाला नहीं है, तो सामने पाएगा। लगाओ भोग, तुलसी दल डालो, घंटी बजाओ। और जब तुलसी दल डाल करके तुरियो वस्तु गोविंदम जब बोले महाराज, नाभ्या आसीदंत जब बोले, तो भगवान एक रूप में गोवर्धन पर प्रकट हो गए। बोले भगवान ब्रजवासियों, हम बहुत प्रसन्न है, लाओ भोग। अब तो महाराज सब पाते चले जाए। कन्हैया के सखाओं ने कहा भैया ये तेरा देवता कब का भुक्खड़ है, ये तो सब खा जा रहा है। कन्हैया ने कहा मित्रों चिंता मत करो, प्रसाद भी मिलेगा। भोग लगा महाराज, पूजन हो गया। जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दिए, और एक बालक के कहने पर बड़ा क्रोधित हुए इंद्र। गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यः, जो गोप थे, नंद बाबा थे, उन पर तो क्रोधित हुए, लेकिन विशेषकर कृष्ण पर क्रोधित हुए। और सामर्तक नाम के जो गढ़ थे महाराज, गढ़म सामर्तक नाम मेघानाम चांतकारिणाम, इंद्र प्रणोदित क्रुद्धो वाक्यम चहेश मान्युत। नारायण जब क्रोधित हुए तो बोले कि सामर्तक नाम के गण को बुलाए, जो अंत करने वाले हैं, प्रलय काल में जो वर्षा करवाते हैं, उन गणों को बुलाए। और इंद्र क्रोधित होकर के उनसे बोले, इंद्र प्रचोदय क्रुद्धो, क्रोधित होकर के कहे कि जाओ और हमारे अपमान करने वाले उन ब्रजवासियों को, उन कृष्ण को, सबको डुबो दो जल में। महाराज अब तो देखते देखते महाराज वर्षा आ गई, बादल घनघोर बादल उठे, तूफान चलने लगी महाराज, हवा जोरों से चलने लगी। सारे ब्रजवासी घबरा गए, कृष्ण क्या होगा क्या होगा। सभी लोग कृष्ण के पास आए, हाथ जोड़ लिए, नेत्रों में अश्रु। कन्हैया तेरे के कहने के अनुसार हमने इंद्र का पूजा बंद कर दिया, इंद्र बहुत क्रोधित हो गया, देख लगता है प्रलय हो जाएगा। कृष्ण कृष्ण महाभाग तदनाथम गोकुलम प्रभो, हे गोकुल के नाथ, हे कृष्ण हम आपके शरण में, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। देवता क्रोधित हो गए, हे भक्त वत्सल हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सब लोग चलो। और भगवान देखते देखते गोवर्धन को जड़ से उखाड़ लिए महाराज, और अपने एक अंगुली पर माथे, एक अंगुली पर रख लिए, एक अंगुली पर रख लिए, और वर्षा होना शुरू हो गई। सारे ब्रजवासी उसी के नीचे आ गए, और 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान धारण किए रहे। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान धारण किए रहे। जब मैया ने देखा तो मैया ने कहा, अरे गोकुल के लोगों, अरे ब्रजवासियों, तुम्हें दया नहीं आती? मेरा ये 7 वर्ष का बालक जो है, ये रात दिन लगातार इस पृथ्वी को धारण किया है, कम से कम तुम सहायता तो करो।